अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीदें सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए माश की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। खड़ी माश की दाल, और इसमें ना ही लेस होगी, ना ही चिपचिप होगी, और ना ही ये नरम पड़ेगी। वो सारे सीक्रेट मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बस थोड़ी सी टिप्स हैं जो आसान से आपने फॉलो करने हैं और ज़बरदस्त किस्म की माश की दाल बनानी है। माश की दाल सबकी फेवरेट है, पर सबको बनाना नहीं आती। ये वीडियो देखने के बाद आप ज़बरदस्त किस्म की माश की दाल बनाकर अपनी वाह वाह कराएंगे, और बिल्कुल ऐसी माश की दाल बनेगी जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मेरी ही बनी है। मैं सारी बातें आप लोगों से शेयर करूँगी। अक्सर लोग कुछ बातें जो है मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी माश की दाल वैसी नहीं बनती जैसे एक्सपर्ट लोग बनाते हैं। और ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत मज़े की होती है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। चलते हैं जी। यहाँ पर जी मैंने ले ली है तकरीबन 1 पाव माश की दाल। इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगोया था, ठीक है। और थोड़ा सा हाफ पिंच जितना मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला था, और इसको मैंने डिप करके रख दिया था 4-5 घंटे के लिए। और एक दरमियानी साइज़ की छोटी प्याज ली थी, और मैंने 2 अदर टमाटर ले लिए हैं। और उसके बाद जी मैंने ले लिया है लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून है। हरी मिर्चें ली है, हरा धनिया लिया है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, और हरी मिर्चें 3 से 4 अदद मैंने ले ली थी, और उसको बारीक सा मैंने चॉप कर लिया था। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया। ऑयल के अंदर मैंने 1 कप भरकर ऑयल ऐड कर दिया है, और ऑयल जैसे अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर जो है जो चॉप किए हुए मेरे प्याज थे मैं वो ऐड कर दूंगी, और इसको हल्का सा मैंने फ्राई करना है। इसका कलर मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, जिससे कि थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। जो इसके अंदर पानी होता है वो ज़बरदस्त किस्म का ड्राई हो जाए, और फिर ज़बरदस्त किस्म की हम माश की दाल बनाते हैं। इसके एक एक स्टेप को आपने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। और देखिए कलर चेंज हुआ है तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। और जैसे इसका भी कलर चेंज होगा, इसकी खुशबू जो है वो फैल जाएगी, और इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, तो बाकी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। फिलहाल मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ। तो आपने इसके एक एक टिप को फॉलो करना है, और ये ना समझना कि आम सी बात है, ये तो हमें पता है, नहीं। एक एक टिप में इसके जो है सीक्रेट्स होते हैं, और माश की दाल जो अच्छी बनती है। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे इसके अंदर, और उसके बाद मैं डाल दूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, और डालूँगी हल्दी और नमक वगैरह ऐड करूँगी इसके अंदर। ये सारे स्पाइसेस वगैरह डालेंगे। अब चलते हैं हम अहम स्टेप की तरफ जी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 बड़ा मग भरकर पानी का ऐड कर दिया है, बल्कि आधा और भी डाला है मैंने इसके अंदर, और इसको मैंने ढक दिया है। जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा ना, तो मैंने माश की दाल को एक छन्नी में डालकर बहुत अच्छे तरीके से मसल के धोया, ताकि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। वो पानी भी गिरा दिया मैंने, और इसकी माश की दाल को हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मैंने इसको धोया है, ताकि इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। सारी लेस ख़त्म हो गई है। अब देखिए यहाँ पर पानी मेरा उबलने लग गया है। अब सारी की सारी माश की दाल मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और फ्लेम को मैं कर दूँगी मीडियम टू लो, ठीक है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। आप ढक्कन बंद करके चुप करके अपने काम में लग जाएं, और ये पकती रहेगी अपने ही इसी पानी के अंदर, और सॉफ्ट हो जाएगी। टमाटर आपने बिल्कुल अभी ऐड नहीं करने, नहीं तो ये जो है सख्त हो जाएगी, ठीक है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर जो मैंने टमाटर कट करके रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी, क्योंकि मेरी जो है 80% कुक हो चुकी थी माश की दाल। और फिर मैं मिक्स कर दूँगी। फिर मैं इसको जो है लो फ्लेम पे कर दूँगी, ताकि जो मेरी माश की दाल है वो 100% कुक हो जाए। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह मेरी माश की दाल अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है, और उसके बाद ये 100% सॉफ्ट भी हो गई है। मैं हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और उसके बाद जो है इसका पानी जो थोड़ा बहुत रहता है इसको ड्राई करना, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और चॉप की हुई हरी मिर्ची एंड में इसलिए डाली है क्योंकि इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, और खाने में टेस्ट आता है। और जब हम इसको खाने के साथ लेते हैं तो बहुत मज़े की लगती है। और ये देखिए कितनी आसान टिप्स थी, और ये अहम थी। एक तो माश की दाल को डीप करना है, और इसको अच्छे तरीके से निचोड़ना है। 5 मिनट के दम के बाद देखें ज़बरदस्त किस्म की मैंने धनिया गार्निश किया, और मेरी माश की दाल रेडी है। बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस है, और आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। आपकी माश की दाल ऐसे ही मज़ेदार बनेगी। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी दाल पसंद है। मेरी माश की दाल फेवरेट है, और मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनती है। या तो मूंग मसूर की पत्ती दाल चावल बनते हैं, या फिर ये बनती है। और आपने कमेंट करके बताना है कि आपको पसंद। अगर आपने कभी नहीं बनाई तो आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, और फिर मुझे कमेंट ज़रूर करना है कि आप ही हमारी दाल बहुत अच्छी बनी है। यकीन माने कि मैंने सारे राज आप लोगों को बताए हैं, कोई चीज़ आप लोगों से नहीं छुपाई, और बहुत मज़े की लगती है। तंदूर की रोटी के साथ खाएं, या घर की रोटी के साथ रायता बना लें, सलाद बना लें, बहुत अच्छी लगती है। चलिए जी व्लॉग का एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।